हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार गांव से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है पूनम ब्लॉग से उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से और अभी तो मेरी तैयारी भी हो गई है खाना खाकर गाय चुगाने के लिए जाने की। तो दोस्तों, मेरी गाय भी मेरे को आवाज़ मारने पे लगी हुई है, तो अब मैं जल्दी से चलती हूँ गाय चुगाने के लिए। और साथ ही दोस्तों, मौसम भी आज तो अच्छा सा हो रखा है, कभी धूप आ रही है और कभी बादल लग रहे हैं। तो इसी के साथ में गाय चुगाने के लिए भी चलती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये मुझे देख रहे थे पंचायत भवन के छत से। तो इन्होंने देखा है कि दीदी वहाँ पे ब्लॉग बना रही है, तो ये भी आ गए, तो मैं इनको भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये है 2 छोटे छोटे बच्चे, तो ये हाई भी करने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सामने से मेरी लाली भी मुझे देखने पे लगी हुई है। और यहाँ पे है मेरा पुच्चू, और पुच्चू को तो मैंने घास दे दिया है। तो अब मैं जल्दी से तो दोस्तों, अभी तो टाइम भी 3:30 हो रहे हैं और यहाँ बारिश भी लगने लग गई है। और दोस्तों, जिस टाइम हम गाय चुगाने के लिए आए थे घर से, उस टाइम तो अच्छी सी धूप भी खिली हुई थी और अब तो बारिश भी लगने लग गई है। और साथ ही दोस्तों, गाय बकरी भी मस्त करके चुगने पे लगी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे साथ के भी हैं, अपनी छतरी ओढ़ के बैठ रखे हैं मस्त करके। तो दोस्तों, ये रहे मेरे दगड़िया और ये अपनी अपनी छतरी ओढ़ के बैठ रखे हैं। और इनको तो शर्म भी आती है दोस्तों वीडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, गाय चुगाकर तो मैं घर आ गई हूँ। और दोस्तों, साथ ही इतनी खतरनाक वाली बारिश पड़ने पे लगी हुई थी अभी तक कि मैं भी पूरी तरह से बारिश में भीग गई हूँ। और दोस्तों, मेरे हाथ में देख सकते हो आप, ये है जंगली मशरूम। और दोस्तों, ये मशरूम तो इसी टाइम होते हैं। तो एक जगह पे 5-6 मशरूम निकल रखे थे, तो मैं भी लेकर आई। और दोस्तों, खाने में तो ये मशरूम बहुत ही स्वाद होते हैं, बट दोस्तों, इनमें से एक जहरीला मशरूम भी होता है, तो उसको तो नहीं खाते हैं और उसका भी अलग ही पता लग जाता है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं इन मशरूम को काटूंगी तो उसी टाइम बताऊंगी कि जहरीला मशरूम कैसा होता है। और अब मैं जल्दी से नहा भी लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों, बारिश में तो मैं पूरी तरह से भीग ही गई हूँ। तो मैं जल्दी से नहाती हूँ और टाइम भी 4:30 हो गए हैं। और दोस्तों, अभी तक तो बारिश लगने पे लगी हुई थी और अभी भी लग रही है बूंदाबांदी बारिश। तो बट एक तरफ से धूप आ रही है और एक तरफ से बारिश की बूंदें पड़ने पे लगी हुई है। तो क्या ही बोलना दोस्तों इस मौसम को भी। और कल भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, कल भी शाम को खतरनाक वाली बारिश लगी थी और आज भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। तो अब मैं जल्दी से नहाती हूँ, उसके बाद ही करूँगी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। फिलहाल आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, टाइम भी 6 बज गए हैं और नहाने के बाद तो दोस्तों मैंने चाय पी और दोस्तों अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू। तो दोस्तों, अब तो बारिश भी बंद हो गई है और मौसम भी अच्छा सा हो गया है। तो अभी तो मौसम साफ हो रखा है। तो वैसे तो बरसात का मौसम का कुछ ही पता नहीं होता है, कब फिर बारिश आ जाए। और दोस्तों, मेरे पीछे मक्की भी अच्छे से हो गई है। और दोस्तों, जो फूल मैंने परसों मैम से मांग के लाए थे स्कूल से, तो वो फूल भी अच्छे से हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर है ये गुड़हल का फूल दोस्तों। और साल तो इस पे फूल भी खूब लगते थे और इस बार तो इस पे एक भी फूल नहीं लगे।
तो क्या ही कर सकते हैं, क्या पता अब लगेंगे। अगर लगेंगे तो मैं ब्लॉग में बताऊंगी, अगर नहीं लगेंगे तो खैर क्या ही बताना। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो चचेंडा का बेल, और इस पे बहुत सारे चचेंडे भी लग गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहाड़ों में रहने का ये फ़ायदा तो है कि हम घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खा लेते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग मेहनत करें तो हम लोग पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। और खैर वैसे तो जानवर रखते नहीं हैं, बट अगर बाढ़ वगैरह की जाए तो अपने खाने लायक तो हम घर की सब्जियां उगा ही लेते हैं। तो अब मैं जल्दी से एक चचेंडा भी तोड़ लेती हूँ, और आज मैं चचेंडे की सब्ज़ी के साथ साथ बनाऊंगी जो मेरे को जंगली मशरूम मिल रखा है। वैसे तो पहाड़ी मशरूम है, और दोस्तों उसके लिए सिंगान बोलते हैं हम लोग। तो मैं सिंगान के साथ में इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी चचेंडे की। तो दोस्तों चचेंडे को ऐसे तोड़ते हैं, एकदम से नहीं तोड़ना होता है, घुमा के तोड़ते हैं। तो दोस्तों एक तो जहरीला वाला मशरूम होता है और एक ये वाला होता है। तो हम इसकी पहचान ऐसे में करते हैं, जो जहरीला वाला मशरूम होता है तो वो तो ऐसे तोड़ने पे टूट जाता है, और जो ये खाने वाला मशरूम होता है तो ये तोड़ने पे ऐसा नहीं टूटता है। तो हम इसको ऐसे करके काटते तो नहीं है, बट ऐसे करके तोड़ते हैं। तो दोस्तों चचेंडे तो मैंने काट दिए हैं, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने ये जंगली मशरूम को भी काट दिया है। और दोस्तों काट के कुछ ऐसा दिख रहा है ये मशरूम। तो मशरूम तो मैं अलग बनाऊंगी, और चचेंडे की सब्जी को भी मैं अलग बनाऊंगी, एक साथ नहीं बनाऊंगी दोनों को। तो दोस्तों मशरूम तो मैंने काट के रखे हुए हैं, तो अब मैं जल्दी से मशरूम की सब्जी बनाती हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं हम मशरूम की सब्जी। तो दोस्तों कढ़ाई में तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, और उसमें डालूंगी मैं जीरा। और दोस्तों जीरा चटकने के बाद मैं प्याज डालूंगी। तो दोस्तों प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है, दोस्तों मैंने एक कटोरी पे निकाल लिया है मशरूम, और अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ। अगर मुझे मिर्ची लगेंगी तो इसका मतलब तो ये है कि ये मशरूम ही है। अगर मुझे मिर्ची नहीं लगेंगी तो फिर तो जहर भी हो सकता है। तो मैं टेस्ट करती हूँ जल्दी से। दोस्तों मिर्ची तो लग रही है, तो इसका मतलब ये मशरूम ही है। तो मैं अब जल्दी से इसमें नमक भी डाल देती हूँ, और फिर बनाकर दिखाऊंगी आपको। चलिए जी दोस्तों टाइम भी 9:30 हो गए हैं, और मैंने डिनर बनाकर भी तैयार कर लिया है। और आज तो मैंने डिनर में बनाई है चचेंडे की सब्जी, और साथ में मैंने बनाई है पहाड़ी मशरूम, और साथ में है रोटी। और रोटी के साथ में मैंने नींबू भी रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब हम ये जंगली मशरूम को खाते हैं तो उसके बाद नींबू भी खाना चाहिए। तो नींबू खाते हैं उसके बाद। और आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि अब मैं भी जल्दी से डिनर कर लेती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मैं पुनः मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।